नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एसिटिलीन गैस बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। एसिटिलीन जिसको हम एथाइन के नाम से भी जानते हैं, और एसिटिलीन गैस बनाने की जिस विधि के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे उस विधि का नाम है प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस बनाने की विधि के बारे में बताएंगे हम। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम जिसको CGPAT के नाम से जाना जाता है उसके लिए, साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है, CGBSE बोर्ड है, उसमें भी ये क्वेश्चन 6 नंबर में फंसने का चांस रहता है। तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको पूरा अंत तक देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एसिटिलीन गैस होता है उसका सूत्र क्या होता है। एसिटिलीन गैस का जो सूत्र है वो होता है C2H2। लेकिन यहाँ पर बात ये हो जाता है कि जो एसिटिलीन होता है उसको हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। एसिटिलीन को हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 3 चीज होता है, आपको पता ही होगा, मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं कि एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम एल्केन बोलेंगे, जिसको पैराफिन समूह के नाम से भी जानते हैं। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको एल्कीन कहेंगे, और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसको एल्काइन कहेंगे। तो यहां पर जो कार्बन है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये किस श्रेणी का तत्व है, आपका हो जाएगा कि ये एल्काइन श्रेणी का तत्व है। अब आगे बढ़िएगा, ये जो एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस हमारे दैनिक जीवन के लिए ही बहुत ज्यादा उपयोगी गैस है। इसको हम कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। कार्बाइड वही गैस है जो आम के सीजन में हम आम को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, केले को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फलों को पकाने के लिए जिस गैस की आवश्यकता पड़ती है उस गैस को हम लोग एसिटिलीन गैस के नाम से हम जानते हैं। तो अब इसमें जानिए कि इस गैस की जो खोज है 1826 में डेवी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एल्काइन समूह का प्रथम तत्व है। इसमें कम से कम 2 ऐसे कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं जो त्रिसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा जाता है। आपके सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3। अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइन समूह का तत्व। और ये जो गैस है वो कोयला में लगभग 0.06% तक पाया जाता है। नेचुरल में यह नहीं पाया जाता है, लेकिन कोयला में लगभग 0.06% तक पाया जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे एसिटिलीन गैस जो बनाने की विधि है उसमें आवश्यक सामग्री का मतलब आप जानते ही होंगे कि इसको बनाने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आवश्यक सामग्री। जिसमें सबसे पहले अपने को चाहिए कोनिकल फ्लास्क, जिसको ये शंकु रूप में जो दिखाई दे रही है, गोल पेंदे का जो फ्लास्क दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ऊपर में जो पाइप दिखाई दे रही है इस पाइप को हम बोलते हैं पिपेट, इसको बोलते हैं बीकर, ये है आपका टब और ये है आपका मेजरिंग सिलेंडर। इस चित्र को हम जल अधोमुखी विस्थापन विधि के तहत हम लोग इसको सेटअप करके रखेंगे, ताकि जो गैस है एसिटिलीन या एथाइन जो गैस है वो आपको पानी में बुलबुला के रूप में दिखाई दे, क्योंकि जो एसिटिलीन गैस होता है वो पानी में नहीं घुलता है, इसलिए ये कहां कैसे दिखाई देगा, बुलबुला के रूप में अपने को दिखाई देगा। तो उसके बाद आप जानिए जो होता है आपका रासायनिक समीकरण। इसके लिए हम एसिटिलीन गैस बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ हम लोग क्रिया कराएंगे, क्योंकि जल अधोमुखी विस्थापन विधि से हम बना रहे हैं। तो इन दोनों के क्रिया करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम चूना बोलते हैं। साथ ही साथ अपने को प्रयोगशाला में क्या मिल जाएगा, एथाइन गैस हमको प्राप्त हो जाएगा। एथाइन का सूत्र होता है C2H2। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह एल्काइन समूह का तत्व है। अब हम लोग चित्र के भांति इसको सेटअप कर चुके हैं, आवश्यक सामग्री ले लिए। तो अब हम आपको बताएंगे प्रयोग विधि कि हम प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस कैसे बनाएंगे। तो हम प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस बनाने की विधि है कि सर्वप्रथम हम कोनिकल फ्लास्क में, ये आपके सामने कोनिकल फ्लास्क दिखाई दे रहा है, कि सर्वप्रथम हम कोनिकल फ्लास्क में कैल्शियम कार्बाइड के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल देंगे और उसी के जस्ट नीचे बालू डाल देंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड ऊपर रहेगा, ये जो आपको कार्बन की परत दिखाई दे रही है कि एक गोला गोला जो परत दिखाई दे रही है वो आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, और नीचे में रहेगा आपका रेत। अब हम पीपेट की सहायता से, पीपेट एक नली रहती है जिसकी सहायता से हम लोग पानी को बूंद बूंद क्या करेंगे, गिराएंगे। तो पानी, कैल्शियम कार्बाइड और बालू आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के फलस्वरूप एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, अमोनिया, फास्फिन और आर्सिन नामक गैस
गैस उत्पन्न करेंगे। अब इन गैसों के समूह को पाइप की सहायता से बीकर में ले जाएंगे। तो बीकर में पहले से ही कॉपर सल्फेट नामक अम्ल भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फास्फिन और आर्सिन को सोख लेगा, जिससे एसिटिलीन गैस क्या हो जाएगा, कहां चल जाएगा, टब में। टब में क्या भरा हुआ है, पानी, और पानी में एसिटिलीन गैस नहीं घुलता है, जिसके वजह से हमको बुलबुला के रूप में प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस प्राप्त हो जाएगा। एक बार आप फिर से ध्यान देंगे कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम लोग कैल्शियम कार्बाइड और बालू डाल दिए हैं, साथ ही साथ हम बूंद बूंद करके जल गिराएंगे, आपस में क्रिया होगा, क्रिया के फलस्वरूप एसिटिलीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, फास्फिन और आर्सिन नामक गैस निकलेगी। ये एसिटिलीन के साथ अशुद्धियां रहती हैं, अशुद्धियों को साफ करने के लिए हम बीकर में ले जाएंगे। बीकर में पहले से ही कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, इन अशुद्धियों को सोख लेगा और पाइप की सहायता से जो गैस है उसको भेज देगा टब में। टब में भरा रहता है पानी, और मेजरिंग सिलेंडर आपको अधोमुखी विस्थापन के द्वारा सेटअप करके रखे हुए हैं, जिसमें अपने को एसिटिलीन गैस बुलबुला के रूप में उड़ते हुए दिखाई देगा। यही था हमारा प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस बनाने की विधि। ये सामने में आपका रासायनिक समीकरण भी हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके बारे में बताएंगे भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण के बारे में बताएंगे कि एसिटिलीन गैस बनाने की जो भौतिक गुण है उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले आप ये जानिए, जो एसिटिलीन है वो एक रंगहीन गैस है, उसका कोई रंग नहीं होता। शुद्ध गैस मीठी ईथर के समान मीठा मीठा गंध देगी, और जो अशुद्ध गैस रहेगा वो तीक्ष्ण लहसुन का जो सड़ने का जो गंध रहता है उसके जैसे सड़ते हुए दिखाई देगा। ये वायु से भी अधिक हल्की रहती है, जिसका वाष्प घनत्व 13 होता है। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है पीएटी वगैरह में कि एसिटिलीन गैस का वाष्प घनत्व कितना होता है। इसका वाष्प घनत्व होता है 13। जल में कम घुलता है, अल्कोहल और ईथर यानी शराब में आसानी से घुल जाता है। और इसका जो उपयोग है, इस गैस का क्या उपयोग है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कार्बाइड लैम्प जलाने में। तो लैम्प का मतलब यह होता है कि एसिटिलीन के टुकड़े को जब हम जलाते हैं तो वहां से जो गैस निकलती है उसको हम कार्बाइड गैस या एसिटिलीन गैस बोलते हैं। ये गैस क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। तो फलों को पकाने में जो गैस मदद करता है उसी गैस को हम बोलते हैं कार्बाइड। आगे बढ़िएगा, वेल्डिंग के कार्य, दो धातुओं को जोड़ने के लिए, दो छड़ को जोड़ने के लिए, जो लोहे के छड़ों को जोड़ने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है, वेल्डर जिस गैस का प्रयोग करते हैं उस गैस को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस। ल्यूसाइट नामक वैश्यलिक गैस बनाया जाता है, जो युद्ध वगैरह में जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है ल्यूसाइट गैस का। बेंजीन के संश्लेषण में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ कृत्रिम कपूर जिससे हम पूजा पाठ वगैरह हम प्रयोग करते हैं, उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही था आपका प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटिलीन गैस बनाने की विधि। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।